तो भाई आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक न्यू स्किल है जो हम ऐड करने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, जो कि मोस्ट डिमांडिंग स्किल है इस वक्त और बहुत ही हॉट जा रही है। तो मैंने कहा इसके ऊपर हम भी बात करते हैं और आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। जैसे जैसे मैं साथ साथ ये चीज़ें सीखूंगा मैं साथ आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं तो आई एम श्योर कि आप इस साल में लाखों कमा सकते हैं इस स्किल से। तो भाई जो नई प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर बनने जा रही है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी हाँ, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके उससे पैसा कमा सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ और साथ साथ जो चीज़ मैं सीखूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा इस चैनल के ऊपर। और हाँ, ये स्किल जितना डिमांडिंग है उतना इसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप इसे सीखे बिना शुरू करते हैं तो आप इसमें बहुत नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं, और वो इसलिए कि उनके पास नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो जाते हैं और काम करते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मशवरा है कि पहले आप सीखें और उसके बाद काम करें। नॉलेज के बाद जब आप काम करते हैं तो आप फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट आपका बढ़ जाता है और आप उसमें कामयाब होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग हम कैसे सीखेंगे और हमारे गोल्स क्या होंगे और किस मॉडल के ऊपर हम काम करने वाले हैं, क्या चीज हम सीखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेकिन हम जिस मॉडल के ऊपर काम करेंगे वो है स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि ये सबसे आसान है और बहुत ही सेफेस्ट मॉडल है। इसके अंदर नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और यही एक बिगिनर को चाहिए होता है कि भाई हमें नुकसान ना हो, बस थोड़ा फायदा हो जाए, बेशक नुकसान ना हो हमें। अब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या, मैं आपको अपने स्टाइल में बताता हूँ। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उनके ऊपर ट्रेड करना, ये है क्रिप्टो ट्रेडिंग। जैसे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, और जितने भी कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको खरीदना और बेचना, इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब इनको खरीदना और बेचना कहाँ पे है, तो ऑफकोर्स इसके लिए होती हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस, या आप उनको वेबसाइट्स कह सकते हैं या प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप इन करेंसीज को बाय कर सकते हैं और फिर अच्छे टाइम पे आप उनको बेच सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो डिफरेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे बाइनेंस है या बायबिट है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर, कि बाइनेंस के ऊपर आप अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो इसलिए मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन को लंबा रखा है। अब मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि जो बड़ी बड़ी वेल नोन एक्सचेंजेस है उनके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। अब ज्यादा के ऊपर अकाउंट क्यों बनाना है, ये मेरी राय है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे एक तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करना, रिस्क से बचना, और इसके अलावा ये है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे कुछ फीचर्स किसी और एक्सचेंज में होंगे, उसमें नहीं होंगे, कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें है, उसमें नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर काम करें और जो उनके बेस्ट फीचर्स हैं उनको ट्राई करें। बाकी ये मेरी राय है, आप एक के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे बाइनेंस है या बायबिट है। तो इस वीडियो में हम चलते हैं और बाइनेंस का अकाउंट बनाना सीखते हैं, कैसे आप बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। फिर फ्यूचर में मैं अपनी वीडियोस में आपको ये बताऊंगा उसमें कैसे डिपॉजिट करना है एंड देन कैसे आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत सारे जितने भी इससे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन सारे के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी या फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हम डिफरेंट स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं प्रैक्टिकली। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, देखें डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा बाइनेंस का, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप लैंड करेंगे इस पेज के ऊपर। हमारे लिंक को यूज करने का क्या फायदा है कि आप हमारे रेफरल के अंडर आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट मेरे अंडर बनेगा और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में बाइनेंस रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उसका, और आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी फ्यूचर में हमारे रेफरल्स के लिए और भी बहुत सारे बोनसेस आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। अच्छा, आप पहले जिनका अकाउंट है वो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। जिनका नहीं है, जैसे हमने अभी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम क्लिक करेंगे साइन अप विद ईमेल एंड फोन। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एंटर करेंगे या फोन एंटर करेंगे, तो मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ। ईमेल एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पूरा प्रोसेस वेरिफिकेशन तक मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे हमारी ईमेल के ऊपर जो हमने एंटर किया उसके ऊपर एक कोड आया होगा, तो मेरी ईमेल के ऊपर ये कोड आ चुका है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, वापस आना है, यहाँ पे कोड पेस्ट करें, एंटर करें। यहाँ पे अब आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट करना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। बीच में एक आप नंबर डाल सकते हैं, अपर केस भी एक, यानी बड़े लेटर और छोटे लेटर्स को मिक्स करके, और कुछ 1-2 सिंबल्स डाल के आप डालेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चाहिए आपने रेफरल आईडी डाल देनी है 829301 ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ये मेरी रेफरल आईडी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये डालने के बाद लिंक्ड हो जाएगा आपका अकाउंट। यहाँ पे स्टे लॉग्ड इन करते हैं एंड ये लीजिए आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है। अब मेन प्रोसेस शुरू होता है वेरिफिकेशन का, यानी आपने अपनी आईडी वेरिफिकेशन करनी होती है। उनको पता चलेगा आप वाकई ह्यूमन है, और जनाब आपने अपनी आईडी भी सबमिट करनी होती है और सेल्फी के थ्रू ये वेरीफाई करते हैं कि
वाकई ये बंदा जेन्युइन है। अकाउंट अब आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू गेट 20 USDT, तो 20 US डॉलर्स भी आपको मिलेंगे इसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग फी, रिबेट, वाउचर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन के ऊपर स्विच करें और वहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अकाउंट अब जब आपका यहाँ पे रेडी हो जाए यहाँ तक, तो आपने जाना है अपने फ़ोन में और बाइनेंस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा। अब प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। फ़ोन के ऊपर बाइनेंस एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाना है आपने सिंपली जनाब बाइनेंस का एप्लीकेशन आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, बाइनेंस एप्लीकेशन हो चुकी है कंप्लीटली इंस्टॉल्ड, और हम करेंगे ओपन, और आप जाएंगे बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे विच टाइप ऑफ यूजर आर यू, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपने चूज कर लेना है, एक्सपीरियंस्ड यूजर। अदरवाइज वो ऐसे ही कुछ टिप शिप देते रहेंगे आपको, तो दूसरा ऑप्शन आपने क्लिक करना है। अब आ गया अगले स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जो अकाउंट बनाया है उसी की डिटेल से आपने लॉगिन करना है, तो लॉगिन पे नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही अपनी ईमेल डालेंगे जो ईमेल आपने अकाउंट बनाते वक्त एंटर की थी। तो मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ। अकाउंट क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो फोन में सिर्फ लॉगिन करेंगे उसी अकाउंट को, यहाँ पे कोई नया अकाउंट ना बना देना जाके। तो अब यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड डाल के मैंने जब ओके किया, तो अब एक वेरिफिकेशन कोड हमारी ईमेल के ऊपर गया है, तो ईमेल चेक करते हैं और वो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा जी, कोड डाल देते हैं 163702, कोड डाला, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऐड करें, यानी आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में। अगर आप यूज़ करते हैं, आपको पता है, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अदरवाइज यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर को हमें लिंक करना है अपने बाइनेंस के अकाउंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारा कोड जाएगा। जब भी कोई नया बंदा लॉगिन करेगा तो वहाँ का कोड हम एंटर करेंगे, तभी ऑथेंटिकेट हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो बोल रहा है इनेबल, तो हम इनेबल पे क्लिक करते हैं एंड जनाब आप आगे जाएंगे। फिर एक वेरिफिकेशन कोड गया आपकी ईमेल के ऊपर, तो फिर जाएं जनाब अपनी ईमेल में, तो वो कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं 111264 और जनाब 4, तो ये करके आगे एंटर करेंगे। अब ये लें जनाब, उसने मुझे कोड एक शो कर दिया और बार कोड। तो आपका ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड न्यू करेंगे, तो भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर ये जो ऊपर कोड है ना, इसको कॉपी करें और वापस आ जाएं आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर। ऑथेंटिकेटर का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करें, प्लस पे क्लिक करना है और आपने एंटर कोड मैनुअली कर देना है, और वहाँ पे अपना कोड एंटर करना है आपने, जो बाइनेंस से कॉपी किया था आपने। बस वो एंटर करके नाम दे के ऊपर अपना आप एंटर करेंगे, तो उसमें आपका कोड आने लग जाएगा। बाइनेंस का जो ऑथेंटिकेशन कोड है, उस कोड को आपने वापस आके बाइनेंस में एंटर करना होता है, ठीक है। तो अब ये कोड हमें जनाब ऑथेंटिकेटर ऐप से मिल गया। वापस आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जनाब वहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो वेरिफिकेशन आपकी लग जाएगी। अब बाइनेंस लिंक हो चुका है गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ, तो जब भी आप न्यू लॉगिन करेंगे बाइनेंस के अंदर, तो वहाँ का कोड आपको डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। डन, आप आ चुके हैं बाइनेंस ऐप के अंदर, इनकी एप्लीकेशन के अंदर। तो सीधा ही आपको ये रीडायरेक्ट करेगा वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ कि भाई पहले वेरीफाई कराओ फिर ट्रेडिंग करना तुम लोग। तो यहाँ पे आ चुके हैं, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और आप जाएंगे सीधा वेरिफिकेशन पेज के ऊपर। और ये लीजिए, हम आ चुके हैं अपने वेरिफिकेशन पेज के ऊपर। यहाँ पे अब वेरिफिकेशन हमें करनी है, तो रेजिडेंसी ऊपर जो सिलेक्टेड है वो मेरी सऊदी अरेबिया। अब आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंसी का मतलब कहाँ पे आप रह रहे होते हैं, तो जहाँ रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। तो मेरा सऊदी अरेबिया है, आपका पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे अपना नाम जो आपकी आईडी के ऊपर मौजूद है, अब जैसे पाकिस्तानियों के लिए आपके CNIC के ऊपर जो मौजूद है नाम, वही आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख लेना है। मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है, तो हम जनाब नवीद के लिए बना रहे हैं, उसका नाम मैंने लिख दिया आगे। अब नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। रेजिडेंसी यानी जहाँ पे रह रहा हूँ वो सऊदीया है, नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तानी है। तो अब आगे जाएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईयर लिखना है मुझे सबसे पहले, वही आपने डेट ऑफ बर्थ करेक्ट लिखनी है जो आपके CNIC के ऊपर मौजूद है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम CNIC की पिक्चर भी उनको देंगे, तो वहाँ से वेरीफाई भी करते हैं। तो मेरी जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मेरे CNIC के ऊपर मौजूद है, मेक श्योर, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब रेजिडेंशियल एड्रेस, अब मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर जनाब मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस यानी मेरा जहाँ पे मैं रिहाइश पजीर हूँ वो सऊदी अरेबिया का लिखा हुआ है, तो मैं वही एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा, ताकि जब वो मेरा ID कार्ड देखें तो वेरीफाई कर लेंगे मैं वाकई रह सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, लेकिन नेशनलिटी मेरी पाकिस्तानी है। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने एंटर करना है और नेक्स्ट या कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे देखें तो मेरा कंट्री रीजन भी सिलेक्टेड है ऑलरेडी,
तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आते हैं जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपने जो डिटेल्स दी हैं उनको डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई करना है। तो ऊपर डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री पाकिस्तान ही आएगा मेरा, क्योंकि मैं अपना आईडी कार्ड पाकिस्तान वाला दे रहा हूँ लेकिन रहता मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। तो ठीक है, ऊपर मैंने इशूइंग कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया कि डॉक्यूमेंट्स मेरे इशू पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। तो अब क्या डॉक्यूमेंट आप देना पसंद करेंगे वो नीचे पूछ रहा है। तो हम दे देंगे CNIC यानी नेशनल आईडी, यही रिकमेंडेड है। आप पासपोर्ट लाइसेंस से भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन, लेकिन आईडी कार्ड बेहतर रहता है। तो वो करके मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। और अब जनाब मुझे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर देनी होगी। जी हाँ, लाइव आपकी पिक्चर होती है और वो आपको कहते हैं कि फ्लिप करो फ्रंट साइड और बैक साइड को, तो वो आपने देनी है। मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड अब ये कैमरा खोल लेगा तो आपने यहाँ से अलाउ करना है। और ये आपने अपना आईडी कार्ड एक अच्छी सी जगह वाइट पेपर के ऊपर रख के उसको इस तरह से टैप करना है और ये फोकस कर लेगा बिल्कुल। सारी डिटेल्स उसकी जब क्लियर हो जाएंगी तो ये बोलेगा फ्लिप द डॉक्यूमेंट। तो आपने फ्लिप करना है अपने डॉक्यूमेंट को एंड यहाँ पे उसकी बैक साइड को भी आपने उसी तरह स्कैन करना है अच्छे तरीके से। तो इसको भी मैं टैप करता हूँ, ये लें जी, टिक हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड और डन। डॉक्यूमेंट अपलोडेड, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपकी लाइव जनाब एक सेल्फी वो लेंगे या लाइवनेस चेक करेंगे कि बंदा वाकई लाइव है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आप जनाब बिल्कुल सीधा होके अटेंशन खड़े हो जाएंगे और कैमरे को करेंगे अपने चेहरा यकदस की तरफ। थोड़ी उर्दू जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं और ये फिर कैमरा ऑन करेगा। कैमरे के सामने आपने आ जाना है। ये तो मैं आ गया हूँ भाई, वेरिफिकेशन फेल हो गई है। नवीद का अकाउंट बना रहा हूँ तो उसका मुंह आगे करना था, मैंने अपना कर दिया। चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और ये जनाब नवीद साहब सामने आ गए हैं। तो इसको सामने रखना है, राइट एंड लेफ्ट आपने मूव करना है। ये बोलेगा आइज़ ब्लिंक करो, तो कभी बोलेगा मुंह खोलो। तो ये उससे वेरीफाई करते हैं कि वाकई जो है ना वो ह्यूमन है और जेन्युइन बंदा है। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट। जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ आपको बताएगा कि भाई अब आंखें बंद करो और कभी बोलेगा मुंह खोलो, तो आपने सेम करना है ताकि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। डन। अब देखें ऊपर लिखा हुआ आ चुका है अंडर रिव्यू। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं और आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली वेरीफाई हो जाता है। आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ नीचे देखें बाइनेंस लाइट है, इस पे क्लिक करके आप इसको बाइनेंस प्रो के ऊपर स्विच भी कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे क्लिक करता हूँ एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो ये जनाब स्विच हो चुका है। अब मैं बाइनेंस प्रो के अंदर आ चुका हूँ और बस अब मुझे करना कि कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है 1-1.5 घंटा। ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर मैं कंप्लीटली ट्रेड कर पाऊंगा यहाँ पे। बस अब अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको मतलब हमारी बीच बीच में कोई दूसरी वीडियोस भी आएंगी। ज़ाहिर है हमने ज़्यादा सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, डिफरेंट चीज़ें मैं डेली आपको बता रहा होता हूँ। डेली तो नहीं, वैसे 1-2 दिन छोड़ के। और बाकी ये वीडियो काफ़ी लेट होगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई कहाँ सो गए आप, वीडियो नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। तो भाई मैं एक तो थोड़ा सा बिजी भी था, फिर 1-2 दिन से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो एक इजी और सेफेस्ट मेथड आपको बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस में इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स खरीदने के लिए ज़ाहिर है आपके पास बैलेंस होना चाहिए, तो आप इजीली अपने लोकल बैंक से बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। जब से मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो बनाई है बाइनेंस के ऊपर कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई अगली वीडियो कब आएगी। तो मैंने कहा ये टॉपिक एक ज़रूरी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इसके बारे में होते हैं, तो इसको कवर हमें करना चाहिए। अब देखें बाइनेंस में एक तो ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली अपना कोई बैंक कार्ड लगा के भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट की कोई ज्यादा इनसे बनती नहीं है, तो बेहतर होता है कि हम P2P मेथड को यूज करके डिपॉजिट करें और डायरेक्टली बैंक को इसके साथ ना लगाएं। तो P2P मेथड को यूज करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं बाइनेंस में, और फिर जब USDT आपको रिसीव हो जाते हैं बाइनेंस के अंदर तो उसको आगे आप ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो सीधा मेरी स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इजीली अपने बैंक से बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर आ गया हूँ, आपने भी आ जाना और लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट और ऊपर ट्रेड पे क्लिक करके आपने P2P पे क्लिक करना है, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये वो सारे सेलर्स हैं जो US डॉलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं USDT। तो यहाँ पे ऊपर आप करेंसी भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी। मैं अब सऊदीया में तो सऊदी रियाल करूँगा। आप PKR करेंगे तो ये आपको PKR में भी ऐसे बंदे मिल जाएंगे जैसे मैं करता हूँ। तो अब ये वो लोग हैं जो PKR से US डॉलर्स दे रहे हैं, उनको आपने PKR पे करने और ये आपको डॉलर्स देंगे। यहाँ पे ये ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स हैं। मैं वापस जाता हूँ और मैं SAR करता हूँ कि मैं सऊदीया में हूँ, तो मुझे रियाल्स देकर US डॉलर्स चाहिए। तो ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है, कितनी आप रियाल देना चाहते हैं या अपनी लोकल करेंसी।
तो मैंने लिख दिया लेट से कुछ भी, और यहाँ पे ये वो सेलर्स हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, कितना रेट मुझे मिल रहा है 3.93 में, ये टॉप वाला दे रहा है मुझे $1, और यहाँ पे इसकी लिमिट और अवेलेबिलिटी वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शंस यानी किस बैंक में ये पैसे लेगा मुझसे। तो मुझे अब ऐसा बंदा चाहिए जो अलिनमा बैंक ऑफ़र करे, जो अलिनमा से पैसे ले, क्योंकि मेरे पास अलिनमा बैंक है तो मैं उससे उसे पे करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपना फेवरेट बंदा ढूंढूंगा जो मुझे सही लगेगा, जिसके नाम के नीचे आप वो देख भी सकते हैं ऑर्डर कंप्लीशन रेट और ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो अब ये एक बंदा मिला है जो अलिनमा बैंक से पैसे ले रहा है, तो मैं इसी से ही डॉलर्स ले लेता हूँ। तो मैं बाय USDT करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर 300 लिखता हूँ कि मैं इसे 300 दूंगा तो ये मुझे देगा $75। तो इससे मुझे $75 मिलेंगे। बाय USDT करते हैं और मेरा ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। तो ये ले जनाब ऑर्डर लग गया। अब हमारा ऊपर टॉप में अमाउंट लिखी हुई है 300 रियाल। 300 रियाल मैंने इसे पे करने हैं, आपका PKR भी हो सकता है, और ये रेट है प्राइस, और यहाँ पे $75 मुझे मिलेंगे। यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शंस कैसे मैं उसे पे करना चाहता हूँ, तो मैं अलिनमा सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसे अलिनमा बैंक में पे करूँगा। तो ये उसकी सारी डिटेल्स आ गई, बैंक डिटेल्स। तो आपने जनाब अपनी बैंकिंग ऐप के अंदर जाना है, जो भी आप यूज़ करते हैं जिस भी कंट्री के अंदर है, तो उससे आपने इस डिटेल के ऊपर उसे पैसे भेज देने हैं जितने का आपने ऑर्डर प्लेस किया। तो मैं फ़िक्स 300 उसे भेजूँगा रियाल, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। तो जैसे ही आपने जनाब ट्रांसफ़र कर लेना है तो वापस आपने स्क्रीन पे आना है। अब जैसे देखें मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिए, और ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट बन गया। मैं स्क्रीनशॉट लूँगा और अपने पास कंप्यूटर में सेव करूँगा और वापस बाइनेंस में आता हूँ। तो यहाँ पे आके अब मैं बताऊँगा ट्रांसफ़र्ड कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और यहाँ पे इसको टिक लगाते हैं। और यहाँ पे अगर उसने स्क्रीनशॉट मांगा है तो उसको भी आपने अटैच कर देना है, अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो भी, कंप्यूटर से भी। तो फ़िलहाल मुझे उसने स्क्रीनशॉट नहीं मांगा तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, और जनाब सेलर के पास नोटिफिकेशन भेज देगा बाइनेंस के उस बंदे ने पैसे पे कर दिए आपको। तो अब ऊपर देखें लिखा हुआ है वेट फॉर द सेलर टू कंफर्म पेमेंट। सेलर जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेगा उसे मिल जाएगी, तो वो उधर से कॉइन्स रिलीज़ कर देगा, यानी हमारे USDT, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक चैट बॉक्स भी है, यहाँ पे आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई मैंने भेज दिए पैसे, आप $US रिलीज़ करो। या फिर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, इमेज पे क्लिक करके उससे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं जो आपने बनाया था। तो अब मैंने बनाया था, लेट से मैं वो भी अटैच कर देता हूँ, और बस ये देखें मेरा स्क्रीनशॉट, मैंने उसे पैसे भेज दिए थे। एंड थोड़ा ही वेट करेंगे, ये लें जी उसने रिलीज़ कर दिए हैं USDT। 75 USDT मेरे बाइनेंस में आ चुके हैं। व्यू बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, और ये लें जी ये मेरे 100 USDT यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ 20-25 पहले थे और 75 उसने मुझे अभी भेजे, तो मेरा जनाब हो गया ये। बाकी इथीरियम और बिटकॉइन के अंदर भी बैलेंस आप देख सकते हैं। बाकी USDT में मैं स्विच करता हूँ तो ये पैसा मेरा बाइनेंस के अंदर आ चुका है। अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए या। तो ये था बिल्कुल इजी प्रोसेस कैसे आप बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बैलेंस हमारा आ चुका है, सेम प्रोसेस को आपने भी फॉलो करना है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग इन क्वेश्चन हो कि भाई हम तो मोबाइल से करते हैं, आपने कंप्यूटर के ऊपर बताया, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस मोबाइल के ऊपर भी है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाइनेंस में ही आप जाते हैं और P2P वॉलेट को आप ओपन करते हैं, वहाँ पे सारे सेलर्स आपको मिल जाते हैं जो ऑफर कर रहे हैं USDT, तो उनको आपने पेमेंट करनी है, और वहीं पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, आप उसको चैट में भेज सकते हैं भाई मैंने भेज दी है, और वैसे भी ऑर्डर आपका बाइनेंस के थ्रू लग जाता है, और उसको नोटिफिकेशन आपने भेज देना है कि भाई पेमेंट हमने कर दी है। जैसे ही पेमेंट वो कन्फर्म करता है तो USDT वो रिलीज़ कर देता है और आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। आप मोबाइल में जाकर खुद चेक करेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं मजीद। बाकी इसके ऊपर हमारी आगे जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी आएंगे, और उसके बाद इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस। तो अब हमने रिसेंटली को ये ऐड किया क्रिप्टो ट्रेडिंग और बाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाना, तो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इसकी भी आएंगी, और बाकी दूसरी वीडियोस हमारी चलती रहती हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस पे कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, कैसे उसको सेल कर सकते हैं, और बाइनेंस जो आपको ऑप्शन देता है मार्केट का वो क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, लिमिट का क्या ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ करेंगे, और स्टॉप लिमिट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस को मैं ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज इस वीडियो में।
तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देख लें, आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने YouTube पर एक पोल किया था कि क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस आनी चाहिए, तो आपने कहा था जी बिस्मिल्लाह आने दें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बाइनेंस के सारे फीचर्स को स्टडी करेंगे। देन तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो कुछ भी आता है वो सब हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को स्टडी करेंगे, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब सीधा आ गया हूं मैं अपने फोन के अंदर और यहाँ पे मैंने बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। अगर आपका बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आपको नीचे ही इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। सिंपल आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर गाइड चाहिए कि कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं हम, उसको आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आई कार्ड में भी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक उसका, तो उसको जाके आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। जैसे ही बाइनेंस ऐप के अंदर आप आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में अगर आप इस बाइनेंस के लोगो पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपने कंफर्म कर लेना कि आप बाइनेंस प्रो के अंदर हैं, तभी ये सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। तो मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखें तो सबसे पहले 5 ऑप्शंस मुझे शो हो रहे हैं। एक है होम का, जो ये होम स्क्रीन है, उसके बाद है मार्केट का, उसके बाद है ट्रेड एंड फ्यूचर्स, एंड उसके बाद वॉलेट का। हमारा जो इस वक्त टॉपिक है वो यहाँ पे ट्रेड के अंदर है, तो मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ। अब हम इस विंडो के अंदर आ चुके हैं। ये सारी गेम है यहाँ पर ही होती है, यहाँ से ही आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। अब सबसे पहले ऊपर वाले से शुरू करते हैं। कन्वर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट का ऑप्शन आपको मुख्तलिफ करेंसीज को कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। अब लेट्स से मेरे पास USDT कुछ पड़े हैं, मैं उनको कन्वर्ट करना चाहता हूँ BNB के अंदर, यानी ऊपर सेलेक्ट किया USDT, नीचे सेलेक्ट किया BNB, और यहाँ पे ऊपर वाले डब्बे के अंदर मैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास जितने USDT पड़े हैं सारे कन्वर्ट हो जाएं BNB के अंदर, तो 0.149 BNB मुझे मिल जाएंगे 85 USDT के। तो अब मैं प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा, USDT कन्वर्ट हो जाएंगे BNB के अंदर। तो इस तरह से ऊपर आपने वो सेलेक्ट करना है जिससे कन्वर्ट करना चाहते हैं, और नीचे आपने वो सेलेक्ट करना है जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्टर है, एक किस्म का टूल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट करेंसीज को। यहाँ पे काफ़ी सारी करेंसीज अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक जाते हैं। अब हमारा मेन ऑप्शन ही आ जाता है स्पॉट का। आगे मार्जिन, बॉट और इन सारी चीज़ों के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल स्पॉट पे आते हैं जहाँ पे आप मेन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अब स्पॉट में मैं जैसे ही आता हूँ तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जिसमें आपने ट्रेड करना है। यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ ऊपर TRB, जहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है कॉइन, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आएगा। आपने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना है, आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं जिसमें भी आप करना चाहते हैं। लेट्स से BTC करते हैं तो ये BTC आ गया। इस तरह से सारे कॉइन्स यहाँ पे मौजूद हैं। इथेरियम, जो भी आपने करना वो आप कर सकते हैं। मैं लेट्स से TRB कर लेता हूँ जो सेकंड लास्ट पे मौजूद है, तो यहाँ TRB पे मैंने क्लिक किया। अब इस कॉइन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। हर के आगे USD तो इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमने USD से ट्रेड करना होता है। अब कॉइन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का जो फॉर्म है ये आपके पास मौजूद है। ये है बाय का, ये है सेल का। खरीदना है तो आप बाय में रहेंगे, बेचना है तो आप यहाँ पे सेल के टैब के अंदर आ जाएंगे। पहले हम बाय से स्टार्ट लेते हैं, तो बाय में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो आपको ये प्राइस दिख रही है, यानी जो TRB ऊपर हमने कॉइन सेलेक्ट किया है इसकी करंट मार्केट में प्राइस चल रही है $90, यानी $90 में ये एक कॉइन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ऊपर इस लिमिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं। लिमिट का है, मार्केट का है और स्टॉप लिमिट का है, जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप, OCO और एल्गो ऑर्डर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो 3-3 की हम 2 वीडियोस बना लेंगे। तो सबसे पहले अब है लिमिट, तो लिमिट को हम क्लिक करते हैं। अब मेरा जो तरीका है ना समझाने का वो बड़ा ही सिंपल सा है। ये लिमिट का जो ऑप्शन है ना, यूट्यूब में आपने देखा होगा वीडियो हम शेड्यूल भी करते हैं कभी कभी, यानी रात को हम सो रहे हैं, हम वीडियो को शेड्यूल कर देते हैं कल के लिए, यानी कल सुबह 10 बजे ये मेरी वीडियो पब्लिश हो जानी चाहिए। फिर चाहे हम सो रहे हैं सुबह 10 बजे हमारी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो ये लिमिट का जो ऑप्शन है ना बाइनेंस के अंदर, ये ऐसे ही काम करता है। यानी ये हम बाइनेंस को कुछ शराइत दे देते हैं कि अगर ये शराइत पूरी होती हैं तो इस तरह से मेरी बाइंग हो जानी चाहिए। फिर आप चाहे सो रहे हो, आपका बाइनेंस बंद हो, वो एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है बाइनेंस की तरफ से। TRB की अभी प्राइस चल रही है 90। अब मैं बाय के सेक्शन के अंदर हूं तो ज़ाहिर है हम बाइंग की बात करेंगे। अब मैं इस TRB को लेट से बाय करना चाहता हूं। फिलहाल इसकी प्राइस है 90। तो ज़ाहिर है बाय हम तब करते हैं जब प्राइस गिरती है तो, और जब बढ़ती है तो हम सेल कर देते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जब इसकी प्राइस 80 आए ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको बाय कर लूं। फिलहाल इसकी 90 चल रही है, तो मैं सीधा इस प्राइस के अंदर आके 80 लिख दूंगा कि जैसे ही इसकी प्राइस 80 होती है तो मैं जनाब इसको बाय कर लूँ। अब नीचे अमाउंट पूछ रहा है कि कितने में आप बाय करना चाहते हैं। जब ये 80 पे आए तो मैं कह देता हूँ, यहाँ इस स्लाइडर को यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर इस वक्त 85 USDT पड़े हैं।
तो उसका 50% की ये बाय हो जाना चाहिए टीआरबी। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर को 50 पे रख दूंगा, या फिर इसको 70 पे रख दूंगा, या फिर इसको 100 कर दूंगा। यानी अब इस स्लाइडर को मैंने जब 100% कर दिया तो मैं क्या बाइनेंस को ऑर्डर दे रहा हूँ कि जैसे ही टीआरबी की प्राइस 90 से 80 पे गिरती है तो मेरा जनाब मैक्सिमम यूएसडीटी जितने भी मेरे वॉलेट के अंदर पड़े हैं उसके बाय हो जाने चाहिए टीआरबी। ये फॉर्म इस तरह से मैं फिल करके बाय टीआरबी पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अभी बाय नहीं होगा, ये मैंने शेड्यूल कर दिया एक किस्म का कि जब भी प्राइस 90 से गिरकर, चूंकि अभी 90 चल रही है प्राइस, गिरकर जैसे ही 80 पे होगी तो ऑटोमेटिकली ये बाय हो जाएगा। बस ये इसका सिंपल सा काम है लिमिट का। यानी लिमिट में आपको लिमिट सेट कर देते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लिमिट तक पहुंचती है तो बाय हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा लिमिट का काम है। इसी तरह सेलिंग के अंदर स्विच करते हैं तो यहाँ पर भी लिमिट का यही काम है। ऊपर लिमिट पे क्लिक करता हूँ, इस लिमिट को ही सिलेक्ट करेंगे। सेलिंग में लिमिट को आप कैसे यूज कर सकते हैं? अब सेल ज़ाहिर है हम तब करते हैं जब प्राइस बढ़ जाती है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ। लेट्स से 90 प्राइस चल रही है टीआरबी कॉइन की, तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 100 हो ना तो $10 के प्रॉफिट पे मैं इसे सेल कर दूं। अभी फिलहाल मेरे पास एक टीआरबी लेट से पड़ा हुआ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और मैं बाइनेंस को ऑर्डर देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये प्राइस 100 पे पहुंचती है ना तो मेरा ये बिक जाना चाहिए जितना भी टीआरबी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे प्राइस के अंदर लिमिट सेलेक्ट करके ऊपर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100। अब फिलहाल प्राइस इसकी 90 है जो कि आपको राइट साइड में दिख रही है। अब जैसे ही ये $100 पे पहुंचेगी तो मेरा जनाब टीआरबी सेल हो जाएगा और $10 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइडर के थ्रू आप बता सकते हैं कि कितना आपने टीआरबी बेचना है। अब फिलहाल मेरे पास ज़ाहिर टीआरबी को पड़े नहीं है, लेकिन आपके पड़े होंगे, आप इसको मैक्स कर देंगे, या जितनी भी परसेंटेज आपने सेल करनी है वो आप यहाँ से स्लाइडर के थ्रू बता सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा एक टीआरबी बिक जाना चाहिए जैसे ही प्राइस 100 के ऊपर पहुँचती है। तो इस तरह से आप लिमिट को यूज़ कर सकते हैं बाय और सेल में। वापस अब बाय में आते हैं। अब मैं लिमिट पे क्लिक करता हूँ और इस वक्त हम सेलेक्ट करते हैं मार्केट। आई होप लिमिट की आपको समझ में आ गई होगी। लिमिट आप सिंपली एक लिमिट लगाते हैं कि इस लिमिट पे जैसे ही कॉइन की प्राइस पहुंचती है तो मेरी बाइंग या सेलिंग हो जानी चाहिए। मार्केट के अंदर आते हैं तो मार्केट बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है इसमें कोई टेक्निकल चीज़। मार्केट में देखें हमारे पास डब्बा भी एक ही है सिर्फ टोटल का। मैं लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ $85 और बाय टीआरबी पे क्लिक करता हूँ तो बस करंट मार्केट रेट के ऊपर मेरे पास 85 यूएसडीटी के टीआरबी बाय हो जाएंगे। इसका ये सिंपल सा मतलब है, यानी करंट प्राइस के ऊपर आप कोई चीज बाय या सेल कर सकते हैं इस मार्केट के ऑप्शन को यूज करते हुए। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो टीआरबी की प्राइस चल रही है $90, मेरे पास पड़े हैं $85। तो मैं यहाँ पे 85 लिखता हूँ या इस स्लाइडर को पकड़ के मैक्सिमम कर देता हूं और मैं बाय टीआरबी पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो करंट मार्केट रेट के ऊपर मेरा जनाब $85 का टीआरबी बाय हो जाएगा। बस इसमें कोई आप लिमिट नहीं लगा रहे, कोई आप शेड्यूल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऑन द स्पॉट मार्केट रेट के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर ही मैं सेलिंग में स्विच करता हूँ। तो यहाँ पे लेट से मेरे पास एक टीआरबी पड़ा हुआ था, पहले से मैंने बाय किया हुआ था, तो मैं जनाब अभी उसको सेल करना चाहता हूँ करंट रेट के ऊपर जो कि 90 चल रहा है। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर को पकड़ के मैक्स कर देता हूँ कि मेरे पास जितने भी टीआरबी पड़े हुए हैं वो बिक जाएं अभी के अभी। तो मैं यहाँ पे सेल टीआरबी पे क्लिक करूँगा, जितने मेरे टीआरबी पड़े होंगे वो सारे बिक जाएंगे। ये है सिंपल मार्केट का। अब मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ। अब थर्ड ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं जो कि है स्टॉप लिमिट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर मुझे जोर देना था इस वीडियो में। तो स्टॉप लिमिट पर मैं क्लिक करता हूँ। स्टॉप लिमिट ना आपका एक किस्म का स्टॉप लॉस होता है, यानी ये आप सेट करते हैं जब आप लॉस से बचना चाह रहे हो। यानी आपने मार्केट एनालिसिस किया और आपने एक जनाब स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन आपको शक है कि मार्केट इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो आपको लॉस का भी खतरा है। तो उससे बचने के लिए आप इस स्टॉप लिमिट के ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ऊपर कॉइन मेरा सिलेक्टेड है जनाब टीआरबी, नीचे मैंने सेलेक्ट कर लिया है स्टॉप लिमिट। अभी टीआरबी की प्राइस चल रही है 90। अब लेट्स से मैं इसे बाय करना चाहता हूं जब कम हो ये, तो अभी फिलहाल इसकी 90 प्राइस है। मैं चाहता हूं कि जब 80 हो जाए ना तो मैं इसको बाय करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अब डर ये है कि 80 पे मैं अगर इसे फौरन जाके मार्केट रेट पे बाय कर लेता हूं और ये मेरे बाय करने के बाद और नीचे 70 पे चला जाता है या 60 पे चला जाता है, तो मैं तो काफी सारा प्रॉफिट मिस कर दूंगा। यानी मैं इसे मजीद कम पे भी बाय कर सकता था अगर मैं थोड़ा सा वेट करता। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं 80 पे यहाँ पे ऊपर स्टॉप के अंदर मैं 80 लिखता हूं कि जब ये 80 पे पहुंचे ना, 90 से 80 पे पहुंचे
तो मेरा एक ऑर्डर प्लेस कर दो। बाय नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करेगा बाइनेंस। नीचे जो लिमिट का ऑप्शन है इसमें मैं लिख देता हूँ 82, मैंने लिख दिया नीचे। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर 80 और नीचे 82 क्यों लिखा है। मैं बाइनेंस को बता रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस 90 से 80 पहुंचती है तो मेरा ऑर्डर क्रिएट कर दो, बाय मत करो, सिर्फ ऑर्डर क्रिएट करो। लेकिन अगर मार्केट मजीद गिर जाती है, 80 से नीचे चला जाता है, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर 80 पे आके वापस रिवर्स गियर लेता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं चाहूंगा कि 82 पे फौरन बाय कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वापस 90 पे आ जाए और फिर मैं वहीं अटका हूं। तो इसलिए ये हमने एक किस्म का लॉक लगाया है, यानी ये जो ऊपर वाला ये डब्बा है इसके अंदर आप ऑर्डर प्लेसमेंट प्राइस लिखते हैं और ये जो नीचे वाला डब्बा है इसमें आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस लिखते हैं। यानी इस वाले डब्बे के अंदर जो प्राइस लिखी हुई है इस पे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा और इस वाले डब्बे के अंदर जो प्राइस लिखी है इसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी हम बाइनेंस को बता रहे हैं कि 80 पे जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दो और 82 पे अगर वापस आता है तो पक्का बाय कर लो। अब आप शायद सोच रहे हो कि 80 पे हम डायरेक्टली बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लिमिट वाले ऑप्शन को सेट करें और उसमें 80 लगाएं और हम जनाब 80 पे जैसे ही जाता है तो फौरन बाय कर लें। तो भाई फौरन बाय कर लेंगे तो अगर मजीद नीचे चला जाता है तो आपको ये कॉइन तो मजीद सस्ते में पड़ सकता था अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते। तो बस इस एहतमाल की वजह से हम स्टॉप लिमिट को यूज करते हैं, ना कि लिमिट को। तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि 80 पे जैसे ही जाए तो डायरेक्टली बाय मत करो, थोड़ा सा वेट करो, देख लो। अगर नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, प्राइस और कम हो रही है, मैं जब भी बाइनेंस खोलूंगा देखूंगा कि मेरे ऑर्डर से प्राइस मजीद कम हो चुकी है तो मैं उस वक्त बाय कर सकता हूं। लेकिन अगर 80 पे जाके वापस ऊपर की तरफ आना शुरू होती है तो 82 पे तो पक्का बाय कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वापस ऊपर चला जाए। तो इस एहतमाल के लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लिमिट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऊपर 80 हमने लिखा है ये हमारी ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए प्राइस है, यानी इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये जो नीचे है 82 इसके ऊपर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सेल के अंदर स्विच करते हैं और सेलिंग सिनेरियोज में आपको बताता हूं कि सेलिंग में हम इस स्टॉप लिमिट के ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब सेल जाहिर है हम तब करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा। तो मैं अब फिर अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास लेट से एक टीआरबी मौजूद है और टीआरबी की अभी प्राइस चल रही है $90। तो अब जाहिर है बेचूंगा मैं तब जब ये ज्यादा हो जाएगी। तो अब मेरी एक प्रेडिक्शन है, मैंने एक एनालिसिस किया लेट से कि टीआरबी ना जनाब 100 पे जाने वाला। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वाले डब्बे के अंदर आके ना 100 लिख देता हूँ कि जैसे ही 90 से ये 100 पे पहुंचता है ना तो फौरन जनाब मेरे पास जितने भी टीआरबी पड़े हैं उसको सेल कर दो ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना 100 के ऊपर जाके भी इसे बेचूं ना, थोड़ा वेट करूं, हो सकता है 100 से ये मजीद 120 पे पहुंच जाए तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अब मुझे एक डर भी है कि अगर मैं प्रॉफिट के लालच में वेट करता हूं और 100 पे जाके ये वापस नीचे आ जाता है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट के लालच में थोड़े प्रॉफिट से भी जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे नीचे लिमिट में लिख देता हूं 98। अब ऊपर मैंने 100 लिखा, नीचे 98 लिखा। अब मैं बाइनेंस को क्या बता रहा हूं कि जैसे ये 100 पे जाता है तो मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो और अगर 100 पे जाके 100 से ऊपर चला जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर 100 पे जाने के बाद नीचे की तरफ मार्केट शुरू हो जाती है तो 98 पे तो पक्का सेल कर दो, क्योंकि मैंने इसे बाय किया हुआ 90 पे, तो एटलीस्ट मुझे $8 प्रॉफिट हो जाए। हालांकि $2 भले ही मैंने गंवाए हैं एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यही इस स्टॉप लिमिट वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको लॉस कम हो। तो फाइनल मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ऊपर वाली जो प्राइस है ये आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट प्राइस है, नीचे वाली ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस है। यानी ऊपर वाली जो प्राइस है इसके ऊपर आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और इसके ऊपर कंफर्म सेल हो जाएगा। अब फिर सवाल के 100 के ऊपर हम डायरेक्टली जाके सेल क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि हमें शक है कि हो सकता है ऊपर चली जाए, तो हम ज्यादा प्रॉफिट को भाई क्यों मिस करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक डर भी है कि 100 पे हम बैठे हो, वेट कर रहे हो ज्यादा प्रॉफिट के लालच में और वो नीचे आ जाए तो हमें नुकसान ना हो जाए। इसलिए हमने नीचे एक लॉक लगा दिया 98 का कि 98 पे जैसे आता तो फौरन बाय कर लो, कहीं और नीचे ना आ जाए या हमारी जिस पे हमने बाय किया था उससे ही नीचे ना चला जाए। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन सकता है कि लेट से मैंने यहाँ पे 100 लगाया हुआ था, नीचे 98, मार्केट जैसे ही 100 पे पहुंचती है तो वहां रुकती नहीं है, ये आगे चलना शुरू हो जाती है और टीआरबी की प्राइस जनाब पहुंच जाती है 120 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ पे आऊंगा, नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे इस वक्त लिख दूंगा 130 और नीचे आके लिख दूंगा लेट से 127। अब इसको मैं फिर क्या बता रहा हूँ कि अब जब 130 पे पहुंचे ना तो तुम मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना, बाइनेंस को मैं कह रहा हूँ। और नीचे अगर वापस आता है तो 127 पे पक्का इसको सेल कर दो। यानी मार्केट के हिसाब से आप अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई करते जाते हैं और प्रॉफिट के पीछे पीछे आप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिट वाला आपने एक लॉक लगाया होता है कि जैसे ही अगर
आपकी प्रोडिक्शन के अपोजिट मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो फौरन इस लॉक वाली अमाउंट के ऊपर सेलिंग हो जाएगी, ताकि आपने जो पीछे प्रॉफिट किया हुआ है कहीं वही ना उड़ जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टॉप लिमिट का। दोबारा से अब मैं समराइज कर देता हूँ। सिर्फ जो लिमिट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिमिट में जाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप उसको बता रहे हैं कि इस लिमिट पे जैसे ही जाए तो सेल कर देना। अब लेट से मैं सेल वाले सेक्शन के अंदर हूँ, टीआरबी की प्राइस 90 है, ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ लिमिट। मैं इसको बताता हूँ कि जैसे ही 100 पे होता है ना, और नीचे मैं इसको फुल कर देता हूँ स्लाइडर को, कि मेरे पास जितने भी टीआरबी पड़े हैं ना, जैसे ही इसकी प्राइस 100 होती है तो सारे बिक जाएं। तो बस सेल टीआरबी में मैं क्लिक करूंगा। एक ही मेरी शर्त मैंने उसको रखी है कि जैसे ही 100 पे पहुंचे फौरन बेच दो। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लिमिट वाले में फौरन बेचने का चक्कर नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि जैसे ही 100 पे पहुंचे ना तो ऑर्डर प्लेस कर दो, बेचो मत, सिर्फ प्लेस करके थोड़ा वेट करो, देखो कि क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। लेकिन नीचे मैं एक छोटा सा लॉक लगा दूंगा जो कि होगा 98 का, कि 100 पे जाती है ना ऑर्डर प्लेस कर दो, लेकिन अगर वापस आ जाती है 99 पे, फिर 98 पे जैसे आते हैं तो फिर तो पक्का सेल कर दो इसको। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे आती ये 90 पे से ही नीचे आ जाए और मुझे लॉस हो जाए। तो ये स्टॉप लिमिट का काम है, यानी एक प्रेडिक्शन हम करते हैं, उसके बैकअप के तौर पे यहाँ पे नीचे हम एक लॉक लगाते हैं कि यहाँ पे 100 पे जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दो, नीचे अगर आती है तो फौरन लॉक करके उसको सेल कर दो। तो आई होप आपको 3 ऑप्शंस ये समझ में आ गए होंगे, ये मार्केट का, लिमिट का और स्टॉप लिमिट का। मार्केट में डायरेक्टली आप मार्केट की करंट प्राइस के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लिमिट में आप कोई लिमिट लगा देते हैं कि इस लिमिट पे जाए तो मेरी बाइंग हो जाए, इस लिमिट पे जाए तो सेलिंग हो जाए। और स्टॉप लिमिट के अंदर ये एक लॉक वाला चक्कर होता है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। मुझे यकीन है कि जिन्होंने गौर से देखी होगी उनको लाजमी ये समझ में आ जाएगी। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन 3 जो बाकी ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और बाइनेंस के अंदर जितने भी मजीद ऑप्शंस हैं सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस आएंगी, या 2-2 को कंपाइल करके वीडियोस आने वाली हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देन हम मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखेंगे, और बाकी जैसे जैसे साथ साथ मैं खुद चीज़ें सीखता हूँ मैं साथ में आपके साथ भी शेयर करूँगा। और बाकी ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, SEO वगैरह के ऊपर तो हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं। और अब हमने साथ में क्रिप्टो को भी ऐड कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो स्किल्स मैं सीखता हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं को बहुत बड़ा उस्ताद तो हूँ नहीं, तो बस इस चैनल पर हम लोग मिल के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट आपने लाजमी करके जानना है, कुछ समझ आई या नहीं आई, जो भी है कमेंट आपने लाजमी करना है, अभी कर दें, क्योंकि खुदा हाफ़िज़ी हो रही है आपसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के एक बड़े ही ज़बरदस्त ऑप्शन के बारे में, जो है ट्रेलिंग स्टॉप। जी हाँ, ये एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है बाइनेंस के अंदर। इसको आप यूज़ करके बेस्ट प्राइस के ऊपर कॉइन्स को बाय कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 3 ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में आपको बताना था, लेकिन मैंने कहा इस एक के ऊपर ही एक वीडियो रखते हैं, क्योंकि अब आगे जो आने वाले ऑप्शंस हैं हमारे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके ऊपर अलग अलग एक वीडियो होनी चाहिए। अब देखें ये है क्या, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अब जब कोई प्राइस नीचे जाती है ना तो हम उसको बाय करते हैं, जब किसी कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो हम उसे सेल करते हैं। अब लेट से मार्केट नीचे जा रही है तो हमें पता नहीं होता कि कितनी नीचे जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन हमें हेल्प करता है कि जो कॉइन का मैक्सिमम डाउनफॉल है ना उसके ऊपर हम उसे बाय कर सकें, और उसकी जो फुल पीक है उसके ऊपर हम उसे सेल कर सकें। तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और मार्केट की जो प्रेडिक्शन होती है उसमें से मैक्सिमम हम ले सकते हैं इस ट्रेलिंग स्टॉप का यूज़ करते हुए। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में हमने मोबाइल को यूज़ किया था, तो इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको समझाऊँ, क्योंकि उसमें बताना थोड़ा ईजी होता है कर्सर के साथ ऊपर नीचे करके। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी बाइनेंस के अंदर, और अपने अकाउंट को आपने लॉग इन कर लेना, और मैं क्लिक करता हूँ ऊपर मार्केट के ऊपर, और यहाँ पे ये सारे कॉइन्स मौजूद हैं। BTC 70,000 पे पहुँच गया, और लेट्स से हम यहाँ से कोई भी कॉइन पिक करते हैं। मैं इसी के ऊपर ही जाता हूँ। मैं यहाँ से सोलाना को क्लिक करता हूँ और इसका चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा, और यहीं पे ही ऊपर इसकी प्राइस दिख रही है आपको 194, यहाँ पे इसकी चल रही है करंट मार्केट के अंदर प्राइस, और ये इसका चार्ट है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, यानी यहाँ से आप बाय करते हैं और इस फॉर्म को यूज़ करके आप सेल करते हैं। तो ये बाइंग एंड सेलिंग एक ही जगह पे मिल जाती है आपको। और इन ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस से। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो अब इसके थ्रू आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और इसी के थ्रू आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेम मोबाइल में भी आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, उसको क्लिक कर लेना आपने। अब ये इसका फॉर्म है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो है ट्रेलिंग डेल्टा, इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप भी बोल सकते हैं, इसका नाम इन्होंने ट्रेलिंग डेल्टा रखा हुआ है। इसमें हमने परसेंटेज डालनी होती है, और ये हमें हिंट दे रहा है 2।
1% या 2% आप डाल सकते हैं, या अपनी कस्टम वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके 15% लिख लें, 10% लिख लें। ये क्यों लिखते हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ। नीचे है लिमिट, उसके बाद है अमाउंट के कितना बाय करना है, 50% से बाय करना है, 25% से बाय करना है, 75% से या 100% से। तो यहाँ पे आप अमाउंट देते हैं। तो यही चीजें हैं इस फॉर्म के अंदर। अब देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। और यहाँ पे एक एक्टिवेशन प्राइस का ऑप्शन है, इसको आप टिक करते हैं तो यहाँ पे आपने एक्टिवेशन प्राइस देनी होती है। तो अब इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमने जो कॉइन पिक किया हुआ है सोलाना, उसकी करंट प्राइस चल रही है $194 और हम इस वक्त बाय के फॉर्म के अंदर है। लेट से हम सोलाना को बाय करना चाहते हैं और हम अब बाय कब करते हैं, जब प्राइस नीचे जाती है, ताकि हमें कम से कम प्राइस के ऊपर बाय करें और जब ऊपर जाएगी तो हम उसे सेल करेंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि कम से कम पे ना मैं सोलाना को बाय कर लूं। तो अब मैं चाहता हूं कि 180 तक जाए ना, तो मैं इसे बाय करना चाहता हूं, यानी एक सोच मेरी है। तो मैं ना क्या करूंगा, यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस को टिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 180 मैंने लिखा। ऊपर अब ट्रेलिंग डेल्टा, इसमें हमें परसेंटेज लिखनी है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1%। तो मैंने ट्रेलिंग डेल्टा डाल दिया 1%, नीचे डाल दिया 180। अब ये बाइनेंस को मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे ही सोलाना पहुंचता है ना 180 के ऊपर, तो 180 का जो 1% है ना, उसके ऊपर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाए। अब 180 का 1% कितना होता है, तो मैंने गूगल किया 1.8 यानी $1.8। लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ऑलमोस्ट $2। तो हम बाइनेंस को क्या बता रहे हैं कि जैसे ही सोलाना 180 पे पहुंचता है ना, तो इससे 1% ऊपर यानी 182 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। चलो, तो अब प्राइस जैसे ही हिट करती है ना सोलाना की 180 पे, तो बाय नहीं होगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा 182 पे। अब प्राइस लेट से मजीद नीचे जाती है, लेट से 175 पे, तो 175 का जो 1% होगा ना, वो बनता है $1.7। तो 175 के ऊपर $1.7 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। प्राइस नीचे जाती जाएगी, उसके 1% ऊपर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लगता जाएगा। लेकिन अब जैसे ही प्राइस वापस मोड़ के ऊपर की तरफ आती है ना, तो ऊपर जो हमारा लगा होगा ट्रेलिंग स्टॉप, वो उसे पकड़ लेगा और वहीं पे बाय कर लेगा। यानी उसका वेट करेगा कि वो नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, लेकिन जैसे ही वापस से ऊपर आता है ना, तो ऊपर क्योंकि लगा होगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप, तो वो उसे पकड़ लेगा। अब ये मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, शायद आपको उससे इजीली समझ में आ जाए। मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस मेरी जो जबरदस्त ड्राइंग है ना, इससे आपको बहुत कमाल का समझ में आएगा। लेट से हम बाय कर रहे हैं जनाब सोलाना, तो मैंने यहाँ पे सोलाना लिख दिया। अब ये जा रही है मार्केट नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे वो हिट करती है 180 को, तो 180 के ऊपर इस 180 के 1% पे हमारा लग जाएगा जनाब ट्रेलिंग स्टॉप, ये लग गया। फिर मार्केट जाती है मजीद नीचे, यानी यहाँ पे पहुँच गई है मार्केट, और इसके 1% ऊपर फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग गया। फिर मार्केट जाती है नीचे, यहाँ तक हिट करती है और इसके 1% ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग गया। यहाँ से मार्केट लेट से यू टर्न लेती है, जैसे ही ऊपर जाती है ना, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप आगे आ जाएगा, वो कहेगा किधर जा रहे हो भाई। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप हमारा उसे पकड़ लेगा यहीं पे कि भाई निकलना नहीं है, और यहाँ पे हमारा जनाब बाय हो जाएगा। यानी ट्रेलिंग स्टॉप पीछे पीछे उसको ट्रैक कर रहा है, और जैसे ही हल्की सी मार्केट ऊपर आती है ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप उसे पकड़ लेगा कि वापस कहीं ऊपर ना चली जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोएस्ट प्राइस है ना, उसके ऊपर हम इसे बाय कर लेंगे। पहले मैंने जितने भी ऑप्शंस आपको बताया, मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट, उसमें ये फीचर नहीं था कि प्राइस को कोई चीज ट्रैक करती है। तो ये एक किस्म का ट्रैकर है आपका ट्रेलिंग स्टॉप, ये प्राइस को ट्रैक करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लेकिन जरा से भी ऊपर आती है ना, तो पकड़ लेता है उसको, ठीक है। तो ये इस मेरी ड्राइंग के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। यानी मार्केट नीचे जा रही है, पीछे उसको ट्रेलिंग स्टॉप ट्रैक करता जा रहा है, करता जा रहा है। जैसे ही मार्केट वापस ऊपर आती है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप इसे यहाँ पे पकड़ लेगा और बाय कर लेगा। अब आपको लेट से लगता है कि यहाँ पे उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे आके ना मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो मतलब मजीद भी ले सकता था प्रॉफिट। देखें, अब इस फीचर के अंदर इस सिनेरियो में कोई इसका हल नहीं है। हल सिर्फ इसका एक बन सकता है कि आपने जो एक्टिवेशन प्राइस और जो ट्रेलिंग स्टॉप का ये जो गैप रखा है ना, इस गैप को आप मजीद बढ़ा दें। आपने जो 1% रखा है, मैं वापस आता हूं लेट से बाइनेंस में, और ये जो आपने 1% रखा है, इसको आप मजीद कर दें। लेट से आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेट से 10 भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे 180 लिख देता हूँ, तो लेट से 10 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 5 रखते हैं, 180। अब 180 के 5% ऊपर ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लगेगा। जैसे ही प्राइस 180 को हिट करती है, तो इसके 5% ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। इससे होगा क्या कि प्राइस में काफी फर्क होगा। यानी यहाँ पे प्राइस जैसे ही आके 180 को यहाँ पे लेट से उसने हिट किया, तो ट्रेलिंग स्टॉप के बीच में गैप, ये काफी बड़ा गैप है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अगर वापस आके फिर नीचे भी आती है, तो क्योंकि इसने यहाँ पे आके इस ट्रेलिंग स्टॉप को हिट नहीं किया,
तो इसलिए वो बाय नहीं करेगा, मजीद वेट करेगा। यहाँ पे नीचे जाती है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा, लेट्स से यहाँ पे मार्केट पहुँच गई, फिर और नीचे आती है। तो ये जो गैप है ना, ये काफ़ी हमने बढ़ा दिया है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है इससे कि मार्केट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है, तो जल्दी से बाय नहीं होगा, वो फिर भी थोड़ा वेट करेगा। हाँ, अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, वापस ऊपर आती है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप उसे यहाँ पे पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप ये गैप ज़्यादा रखते हैं ना, तो इसका आपको एक डिसएडवांटेज भी होता है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो कर नहीं रही होती, 10-10 डॉलर ऐसा नहीं हो रहा होता, कम कम ऊपर नीचे हो रही होती है, तो इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका ज़्यादा लग सकता है। यानी अगर आप को लंबी गेम खेलना चाहते हैं ना, कुछ महीने, फिर आपको कभी कभी वेट भी करना पड़ सकता है कि मार्केट एक्टिवेशन प्राइस है उसको हिट करे और फिर वापस जाके ट्रेलिंग स्टॉप को हिट करे और वो उसे पकड़े और बाय हो जाए। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। जितना ड्यूरेशन आप यहाँ पे ज़्यादा देंगे उतना ही ज़ाहिर है टाइम लगेगा, लेकिन कम देंगे तो जल्दी मार्केट उसको हिट करेगी और आप अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है लिमिट। तो लिमिट मतलब क्या है? ये किस्म का हमारा पैमाना है, आप इसको सब्र का पैमाना भी कह सकते हैं। यानी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए ना, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इस लिमिट के ऊपर तो मुझे बाय करना ही नहीं है, इससे नीचे ही करना है। और सेम अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लिमिट के नीचे तो मुझे सेल करना ही नहीं है, मुझे इससे ऊपर ही करना है। तो वो लिमिट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड कीप इट इन माइंड के लिमिट और आपकी बाकी इन वैल्यूज का टाकरा होगा ना, तो बात मानी जाएगी लिमिट की। तो बेहतर है आप इसे यूज ना करें, या हम इसे उस वक्त यूज करते हैं जब हम इस एक्टिवेशन की प्राइस को यूज ना कर रहे हो। अब अच्छा, आपको ये भी एक सवाल हो सकता है कि एक्टिवेशन प्राइस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है। तो देखें, एक्टिवेशन को ऑन करके अगर आप यहाँ पे कोई लिखते हैं ना अमाउंट 180, लेट से मैंने लिखा बाय करना चाहता हूँ सोलाना को, प्राइस अभी चल रही है 193 और मैंने एक्टिवेशन प्राइस को एक्टिव करके यहाँ पे 180 लिख दिया है। तो अब क्या होगा कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप उसी वक्त ट्रिगर होगा जब प्राइस पहुंचेगी नीचे गिर के 180 पे। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप अभी के अभी एक्टिव हो जाएगा। यानी मार्केट की करंट प्राइस के ऊपर ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी परसेंटेज मैंने लिखी होगी, लेट्स से यहाँ लिखी है मैंने 5% और यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रही है 193, तो 193 के ऊपर 5% ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे बाय सोलाना पे क्लिक करता हूँ तो इसी जो करंट प्राइस चल रही है इसी के ऊपर 5% पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। अब प्राइस नीचे जाती है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप उसको ट्रैक करता जाएगा 5% ऊपर पे। तो बेहतर है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो लिमिट को आप छोड़ दें और यहाँ पे अपना ट्रेलिंग डेल्टा लिखें, ट्रेलिंग स्टॉप लिखें, जो कि हो सकता है 1%, 2%, जितना भी आप उसमें गैप रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अपनी एक्टिवेशन प्राइस लिखें कि किस प्राइस के ऊपर जाए सोलाना तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर होना चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखें, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने काफ़ी बार ऐसा किया, जब मैं सीखता हूँ कोई चीज़ तो मैं उसे 2-3 बार देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाती है। यानी पहली बार ऊपर से उड़ गई, समझ में नहीं आई, दूसरी बार देखा तो हाँ कुछ चीज़ें मजीद क्लियर हो गई, तीसरी बार देखा तो फिर कुछ मजीद क्लियर हो गए। इस तरह आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती हैं। बताया मैंने वही सब कुछ है जो इसके अंदर मौजूद है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को रिपीट करें, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप। एक 2 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, जैसे OCO का है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही और एफिलिएट मार्केटिंग, और यार उन सब के ऊपर ही आ जाएंगी, थोड़ा सा वेट करें। एक चीज़ की है तो उसको हम थोड़ा कंप्लीट करना चाह रहे हैं और ऐसा ऐसा वीडियो सारी आएंगी, क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आता है, जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, फेसबुक एड्स, ये सब कुछ आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आप अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश करें और ऑनलाइन पैसा कमाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम बाइनेंस के OCO फीचर के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था लिमिट के बारे में, मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, इन सब के बारे में हमने बात किया। आज हम बात करेंगे OCO के बारे में। ये एक ऐसा कमाल का ऑप्शन है जिसको अगर आप बाइनेंस में सीख लेते हैं बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ऑप्शन के अंदर लिमिट और स्टॉप लिमिट, ये दोनों ऑप्शंस आपको इस ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। यानी उन दोनों का एक कंबाइंड वर्जन आप कह सकते हैं इसको। इस वीडियो में आपको बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं और सीखना आपको चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्रिप्टो वाले सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी इसके ऊपर, तो भाई आ गई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OCO के बारे में। अच्छा, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। मेरे पास स्क्रीन में यहाँ पे बाइनेंस ओपन है, आप अपने बाइनेंस ऐप में भी जा सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल सेम ही होता है। स्क्रीन में असल में मुझे समझाना थोड़ा ईजी होता है, तो इसलिए मैं
अपने पीसी के ऊपर आपको बताता हूँ, बाकी आप सेम ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका बाइनेंस अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें, बाइनेंस अकाउंट आप अपना बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल ईजी है, आईडी वेरिफिकेशन करनी होती है आपने, बस आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कैसे बाइनेंस के ऊपर अकाउंट सेटअप करेंगे और कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप चलते हैं स्क्रीन पे और इस OCO के ऑप्शन को समझते हैं कि ये क्या है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं बाइनेंस के अंदर हूँ, सीधा ऊपर आपने मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। बाइनेंस मोबाइल के अंदर है तो आपने ट्रेड के अंदर आ जाना है, सेंटर में जो ऑप्शन होता है नीचे ट्रेड का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर से अब आपने कॉइन सेलेक्ट करना होता है। अब स्क्रीन में मेरे पास इस तरह से आ रहा है इंटरफेस, आप ऊपर क्लिक करके मोबाइल में भी अपना कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो कॉइन आपने सेलेक्ट करना होता है। हम कोई भी यहाँ से पकड़ लेते हैं, लेट्स से ये पोल्का डॉट जो कॉइन है इसको मैंने पकड़ लिया। अब ये ओपन हो चुका है, ये इसका चार्ट हमें सामने दिख रहा है, कैंडल्स वगैरह। बाकी नीचे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये इसकी प्राइस दिख रही है, करंट प्राइस चल रही है डॉट की 9.49। तो जो भी आप कॉइन पिक करेंगे उसकी प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। नीचे आएंगे तो ये जनाब बाइंग ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं और सेलिंग ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो दोनों फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। OCO फीचर को आप बाइंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एक्सप्लेन करूँगा कैसे करेंगे दोनों में। तो सबसे पहले बाइंग सिनेरियो को हम देखते हैं। अब इन ऑप्शंस के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट और उसके बाद ये ट्रेलिंग स्टॉप, इस सब के बारे में हमने बात की है ऑलरेडी। आज हम बात करते हैं OCO के बारे में। तो OCO को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, अब ये इसका फॉर्म मेरे पास आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लिमिट है ना, लिमिट और ये स्टॉप लिमिट, ये दोनों ऑप्शंस आपको OCO के अंदर मिल जाते हैं। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, लिमिट और स्टॉप लिमिट का मजमुआ है एक किस्म का ये OCO फीचर। अब OCO एक शॉर्ट फॉर्म है, OCO का फुल फॉर्म है वन कैंसल्स अदर। ये नाम इसको इन्होंने क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा ये नाम उन्होंने इसे क्यों दिया। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसे बाइंग में कैसे यूज कर सकते हैं OCO को, फिर मैं आपको बताऊंगा सेलिंग में आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें, डॉट कॉइन हमारा सेलेक्टेड है, इसकी प्राइस है 9.49। अब बाइंग को क्योंकि हम समझ रहे हैं तो लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि हम पोल्का डॉट को बाय करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है हम इसे कम से कम प्राइस के ऊपर बाय करना चाहेंगे, तो अभी फिलहाल चल रही है 9.4। मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये जनाब 8 के ऊपर पहुंचे ना तो मैं इसे बाय करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस प्राइस के सेक्शन के अंदर 8 लिख दूंगा। अब इससे मैं बाइनेंस को क्या बता रहा हूं कि जैसे ही पोल्का डॉट कॉइन 8 पे पहुंचता है ना तो मैं इसे बाय कर लूं। अभी हम प्रेडिक्ट यही कर रहे हैं कि ये 8 पे जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 8 लिखा है, लेकिन व्हाट इफ अगर ये जाता है ऊपर की तरफ, नीचे आता ही नहीं है, 8 पे आता ही नहीं है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस सिनेरियो में आप यूज करेंगे इन सारी चीजों को। यहाँ पे अमाउंट तो आप बताते हैं कि कितने का आप डॉट कॉइन बाय करना चाहेंगे। 25% आपके पास USDT जितने भी पड़े होंगे उसके 25% का आप डॉट कॉइन बाय करना चाहते हैं, 50% का, 75 या 100%, हम 100 ही रखते हैं। फिलहाल हमने ये वैल्यूज दी हैं। एक ऊपर मैंने दिया 8 के जैसे ये नीचे गिर के इसकी प्राइस 8 पे पहुंचे तो मेरे 100% USDT का डॉट कॉइन बाय हो जाना चाहिए। अब होता यह है कि हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत साबित हो जाती है और डॉट कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी अभी 9 है तो ये 10, 11, 12 की तरफ चल पड़ता है। तो मैं इसे क्या कहता हूं कि भाई जैसे ही ये पहुंचता है ना 12 के ऊपर तो पक्का बाय हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 20 के ऊपर पहुंच जाए और फिर मुझे इसे 20 में बाय करना पड़े। इससे अच्छा मैं 12 में इसे बाय कर लूं। यहां पर भी मैं अगर 12 लिख देता हूं तो अब इस फॉर्म के जरिए मैं बाइनेंस को क्या बता रहा हूं, मैं अभी आपको समझाता हूं, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बाइनेंस को सबसे पहले तो एक प्रेडिक्शन की कि मेरी प्रेडिक्शन है लेट से मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने बता दिया बाइनेंस को कि जैसे ही 8 पे पहुंचे ना तो आपने जनाब बाय कर लेना है। लेकिन हो जाता है उल्ट और मार्केट चल पड़ती है ऊपर की तरफ। तो मैंने इसे कहा है कि 12 पे पहुंचे ना तो मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो, और नीचे भी मैंने 12 लिख दिया कि कंफर्म उसे कर दो, 12 पे बाई कर लो। आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप कहें लेट से 13 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब मैं क्या बता रहा हूं कि 12 पे ऑर्डर प्लेस करो, 13 पे पक्का बाय कर लो, यानी ये हमारी ऑर्डर प्लेसमेंट प्राइस है। इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस होगा, बाय नहीं होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, और इसके ऊपर तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सेम ही रखते हैं तो आप 12 के ऊपर कंफर्म ही बाय हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने सेम रखा है। लेकिन इस ऑप्शन का मेन मजा तभी आता है जब आप इसमें फर्क रखते हैं, लेट से 14। तो अब मैं बता रहा हूं अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है ना तो 12 पे ऑर्डर प्लेस कर दो, लेकिन थोड़ा वेट करो क्योंकि हो सकता है नीचे आना शुरू हो जाए, तो मैं इसे मजीद कम में भी बाय कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, नीचे नहीं आती, प्राइस 13 पे चली जाती है, फिर 14 पे जैसे ही हिट करती है ना तो कंफर्म बाय हो जाएगा। ये है इसका मतलब। यानी ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, लिमिट
और स्टॉप लिमिट, ये दोनों ऑप्शंस आपको OCO के अंदर मिल जाते हैं। बस यही है, OCO की कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही लिमिट और स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आपको इन्होंने इकट्ठा करके दे दिया है। अब ये वैल्यूज मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ये जो मैंने अभी एंटर किए हैं इसको मैं दोबारा से आपको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 8, अब यहाँ पे प्राइस चल रही है अभी डॉट कॉइन की 9, मैंने कहा जैसे ही 8 पे पहुंचे ना नीचे गिर के तो बाय हो जाना चाहिए। अब ऐसा होता नहीं है, अगर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, हमारा 8 के ऊपर बाय हो जाएगा, हम एक जबरदस्त प्राइस के ऊपर डॉट को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर उल्ट हो जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो 12 के ऊपर मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर प्लेस कर दो, लेकिन अगर मजीद ऊपर जाती है तो 14 के ऊपर तो कंफर्म बाय कर लो और बाकी नीचे आप अमाउंट लिखते हैं कि कितने का बाय करना है। ये है सारा सीन OCO का। अब आते हैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखते हैं लेट्स से अब हमारा डॉट कॉइन ही सिलेक्टेड है, लेट्स से हमारे पास, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास एक डॉट कॉइन पड़ा हुआ है, तो अब हम चाहते हैं इससे बेस्ट प्राइस के ऊपर बेचना। तो अभी चल रही है 9, मैं चाहता हूं कि जैसे ही 15 हो जाए ना तो ये बिक जाए। तो सेलिंग के फॉर्म के अंदर आके अब हम सेलिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि OCO को आप सेलिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से मेरे पास एक कॉइन पड़ा था डॉट का और मैं चाहता हूँ जैसे ही प्राइस 15 को हिट करे ना, यहाँ मैंने 15 लिख दिया और ये बाय हो जाए। अब इससे मैं बाइनेंस को बता रहा हूँ कि जैसे ही 9 से प्राइस ऊपर जाके 15 के ऊपर पहुँचती है ना तो बाय हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी नीचे सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे तो अमाउंट है कि कितना आपको सेल करना है, तो जाहिर है हम 100% ही सेल करते हैं, तो इसको मैं 100% कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको स्टॉप लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है कि भाई अगर प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे जाती है, यानी आप लॉस में चले जाते हैं, डॉट आपने एक लेट से पिक किया था 9 का, अब वो नीचे जाना शुरू हो चुका है, तो अब आपको लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लिमिट के ऑप्शन को यूज करके स्टॉप लॉस एक किस्म का लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर अभी 9 पे है ना, ये 8 पे जाता है ना, तो एक सेलिंग का ऑर्डर प्लेस कर दो, मुझे चाहे $1 का नुकसान हो रहा है, ऑर्डर प्लेस कर दो आप। नीचे लिमिट आप रख देते हैं 7। अब इस फॉर्म से मैं फिर बाइनेंस को क्या बता रहा हूँ कि 15 के ऊपर जाता है ना, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो वेल एंड गुड, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये 9 का है, 15 के ऊपर मैं बेचता हूँ, $6 प्रॉफिट मेरा निकल आएगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 8 का और 7 का। 8 पे मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, 7 पे पक्का ये बिक जाएगा $2 के नुकसान पे। यानी आप उसको बता रहे हैं कि भाई मैं $2 नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो 7 पे कंफर्म सेल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इनको फिर सेम भी रख सकते हैं 8। अब दोनों पे 8 रखेंगे तो क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे आती है, 9 से गिर के 8 पे आती है, तो 8 पे सेल हो जाएगा $1 के लॉस पे। तो इस तरह से आप OCO को सेलिंग में यूज कर सकते हैं। सिंपल है, दोबारा समराइज कर दूं, चलो कर देता हूं। अब 15 लिखा, 8 लिखा, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। अब ये जो वैल्यूज मैंने एंटर की हैं, इससे मैं बाइनेंस को क्या बता रहा हूँ। अभी प्राइस है डॉट की 9, तो अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही ऊपर जाती है ना 15 पे, तो मैं जनाब $6 के प्रॉफिट के ऊपर इसे बेचना चाहता हूँ। लेकिन नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, अगर मेरी प्रोडिक्शन का उल्ट हो जाता है, प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, तो मैं कह देता हूँ 8 के ऊपर ना एक ऑर्डर प्लेस कर दो और 7 के ऊपर अगर जाता है वापस नीचे। अब यहाँ 8 और 7 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 8 के ऊपर सेल ना हो, थोड़ा सा वेट करे, हो सकता है 8 के ऊपर आने के बाद वापस ऊपर प्राइस चलना शुरू हो जाए, तो मैं अपने लॉस को रिकवर भी कर सकता हूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 7 की, कि अगर 8 से भी नीचे गिर के 7 पे आता है फिर तो मेरे हाथ खड़े हैं भाई, इसको बेच दो। तो यहाँ पे $2 के लॉस पे आपका जनाब डॉट बिक जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भी आपने सेट कर दिया वैल्यू, लॉस के लिए भी सेट कर दिया, तो जो भी होगा फिर देखा जाएगा। दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे सेट कर देते हैं और इससे आपको काफी फायदा होता है। यानी ऊपर भी जाती है तो भी आपने बुकिंग की हुई है ऑलरेडी कि 15 के ऊपर जाए तो सेल हो जाए, और नीचे अगर आता है तो भी आपने उसको बताया होगा भाई मेरी बर्दाश्त की सकत इतनी है और $2 के लॉस पे इसे बेच दो। तो इस तरह से आप इसे बाइंग और सेलिंग में यूज कर सकते हैं। OCO कोई अलग नहीं है, जो मैंने पहले आपको लिमिट बताया था ना वही, और स्टॉप लिमिट बताया था, उन दोनों को जमा कर लें तो OCO बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इसमें हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एक ही बार लगा रहे हैं। अब होना तो इनमें से एक ही होता है, या आपको प्रॉफिट हो जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको प्रॉफिट होगा ना, तो जो लॉस स्टॉप लॉस आपने सेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यानी एक ऑर्डर अगर हिट होता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है OCO, वन कैंसल्स अदर। यानी दोनों आप लगा देते हैं, टेक प्रॉफिट भी और स्टॉप लॉस भी। एक अगर हिट होता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी ऊपर जाती है प्राइस लेट से 15 पे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपको बड़ा फायदा होता है अगर आप बाइनेंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोनों आप लगा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखेंगे जो भी होगा, ऊपर गया होगा तो आपको प्रॉफिट हो चुका होगा, नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस
आपका लगा होगा उसके ऊपर आपका बंद हो जाएगा, तो इससे आपको नुकसान भी कम से कम होगा। तो समझ आ गई जनाब? अगर आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते। और सब्सक्राइब आप में से 70-80% लोगों ने नहीं किया हुआ, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। हम सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हर चीज हम कवर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ऑनलाइन पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, और कमेंट भी कर सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आपकी सजेशन बहुत ही ज़रूरी है, तो उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।